कि बीजेपी ने कांग्रेस को कर्नाटक जीतने दिया। नहीं, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने कांग्रेस को हिमाचल जीतने दिया। आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने कांग्रेस को तेलंगाना, मतलब रेवंत रेड्डी को बीजेपी ने जिताया, सिद्धारामैया को बीजेपी ने जिताया, वो उधर हमारे हिमाचल वाले मुख्यमंत्री जी को बीजेपी ने। व्हाट आर यू सेइंग? मैच फिक्स क्या होता है? अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं, आंख मूंद के चलिए, आंख मूंद के मानता हूं मैं, आंख मूंद के आपकी बात मानता हूं। टाइम दिया मुझको, अरे बराबर का दूंगा, अभी बहुत टाइम है, 25 हुआ, एक चौथाई टाइम तो दे दो जो आलोक भाई को दिया। बराबर, अरे बराबर का दूंगा। रत्नाकर जी को आलोक जी से 1.25 मिनट ज्यादा दिया है। बोलिए, आप नेशनल पार्टी हैं, हल्के में मत लीजिए अपने आप को, बोलिए। मैंने ये कहा कि अगर 50 ओवर का मैच था तो 5 ओवर भी फिक्स कर लिए, लेकिन 45 ओवर में इनकी हालत खराब है। अगर ये 10,000 वोट भी कहीं बढ़ाते हैं, 20,000 भी बढ़ाते हैं, तो 50,000 वोटों से हार रहे होते हैं। तो कहां से उसे कंपेयर करेंगे? आप इस बात को समझिए, जनता सब कुछ चीजों को समझती है। और मैं एक बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दीजिएगा। सब पढ़े लिखे पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं ऐसी ही बात करता हूं, आपको पता है। मैं आपको ब्रिटेन नहीं भेज सकता, अशोक विहार बुला सकता हूं, क्योंकि यहाँ के आप हैं, तो याद जरूर बुला सकता हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लोगों का पैनल होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और एलओपी होंगे, लेकिन भारत की सरकार ने उसे बदला और उसको कर दिया कि एक एलओपी तो होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जज को हटा के और यूनियन का एक कैबिनेट का मिनिस्टर ले लिया और बाकी प्रधानमंत्री जी थे ही। तो हमेशा 3:2:1 की रेशो में सरकार की चलेगी। तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो कानून बनाने के लिए उन्होंने कहा, उसको भी आपने बदल दिया? उनके पूरी चीजों को, सिस्टम को आप बदलते हो क्योंकि आपको उसमें बेईमानी करनी थी। अब बात यह है कि लोगों के वोट कटते हैं, आप भी जानते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर सड़क पे आके पूछोगे, बहुत लोग आ जाएंगे जी हमारा वोट था, हमारा वोट नहीं डालने दे रहे हैं। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मैं वोट ही नहीं डाल पाऊं तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, और फिर आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हम कहते हैं, और आप मेरे को बहुत अच्छे तरीके से चीजों को चला रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, ओके। रोहित काउंटर, पंकज जी आ रहा हूं इसके बाद, लेकिन क्योंकि आपने मुझे अशोक विहार बुलाया, एनी डे आऊंगा, लेकिन आप अगर मेरे को दीप सिनेमा की आलू की चाट खिलाओगे या टिकिया खिलाओगे तो। रोहित काउंटर सब बुला रहे हैं आजकल, कोई ब्रिटेन बुला रहा है, कोई वहां बुला रहा है, आई विल कम, बट दीप सिनेमा की टिकिया खिलाओगे तो मैं आऊंगा। रोहित जी काउंटर, ग्राफिक्स प्लीज, थैंक यू। जरूर। चारा चोर, नौकरी चोर, अब ले आओ बिहार छोड़, प्रियंका जी को रोहित के साथ ले आओ। यही नारा बिहार के गांव में गूंज रहा है। थैंक यू। तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू यादव जी के लिए। के.एन. रजन्ना जी जो कर्नाटक सरकार में कांग्रेस पार्टी के सीनियर मिनिस्टर थे, उन्होंने राहुल गांधी जी के सभी दावों का और उनके बलून का हवा निकाल दिया है। उनका इस्तीफा हो चुका है एसआईआर के मुद्दे पर। सिद्धिरमैया, डीके शिव कुमार, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप परेशान है कि जब जब कांग्रेस पार्टी के बबुआ लोकसभा में गलती से एक्सीडेंटल विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोई मुहिम लेके चलते हैं तो कांग्रेस में ही उसका विरोध शुरू हो जाता है। के.एन. रजन्ना ने रिजाइन कर दिया एसआईआर के सवाल पर। आपको मालूम है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ये तमाम इंडी गठबंधन में शामिल नेता एसआईआर पर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी जो बैठे हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, और लालू यादव जी को, राहुल गांधी जी को सामंती शक्तियां गोदी में खिला रही हैं या ये सामंती शक्तियों की गोदी में खेल रहे हैं, इसलिए बैकवर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकी आंखों में खटक रहा है। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो पूछते थे, राहुल गांधी तो अजय आलोक जी पूछते थे ना कि कितने ऑफिसर। राहुल गांधी पूछते हैं, वो तो ऑफिसर्स की भी कास्ट पूछते हैं। आप कह रहे हैं उनको दिक्कत है ज्ञानेश कुमार जी की? ऐश्वर्य जी, हाँ बताइए क्या बता रहे हैं ना, बताइए। बता रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार जी 1988 बैच के केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, आगरा के रहने वाले हैं। नहीं पच रहा है अखिलेश यादव को, लालू यादव को, राहुल गांधी को। अब एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं, ये भी सुन लीजिए। ये तो कहिए कि तेजस्वी यादव कंपटीशन में लोकसभा के बाहर नहीं आ गए, नहीं तो जैसे अखिलेश जी बैरिकेड फान रहे थे, कहीं तेजस्वी यादव फानने का प्रयास करते तो इतना आजकल शरीर का वजन बढ़ गया है कि धिमला के गिर जाते। देखिए, देश की जनता और बिहार की सम्मानित जनता इस बात को भली भांति समझती है कि देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। राहुल उभर तो रहा है। प्रियंका जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बट आई नीड टू गो टू पंकज जी एज वेल। मैं आपका एक क्विक काउंटर ले रहा हूं क्योंकि आपके ऊपर वो उन्होंने कमेंट किया, इसलिए हम टेकिंग क्विक काउंटर, और फिर मैं पंकज शर्मा जी के पास जा रहा हूं। प्रियंका, ओके रोहित, ओके रोहित, ठीक है। अभी आपका स्टॉप बटन ही नहीं, अरे कुछ तो कॉमा लगाओ, कुछ तो कॉमा फुल स्टॉप कहीं तो लगाओ। प्रियंका जी
अरे प्रियंका कहाँ जी। कॉमा लगाएं, बिहार को बर्बाद अच्छा होने मत दें। लगाओ, मत लगाओ आप मेरे चाहते भाई, हैं मत कि बिहार लगाओ। बर्बाद हो प्रियंका जाए? जी को बोलने दो। अच्छा प्रियंका जी को बोलने दो, अरे मत बिहार लगाओ। बर्बाद हो जाए, लालू यादव के हाथ में बिहार को जाने दें। अरे वो जनता बिहार रोकेगी कभी नहीं भैया, जाएगा अब जंगल राज के हाथ में। जनता रोक लेगी, जनता को रोकना है तो तो हम जनते ना हैं, हम क्या हैं? जनता ही हो। हम मुझे जनता लगा था नहीं नेता हैं। इन द हैपनिंग है। हम बिहार ओके, के ठीक वोटर है। नहीं हैं। ओके प्रियंका भारती इस काउंटर, प्रियंका भारती इस काउंटर, उसके बाद पंकज जी। अजय जी आ रहा हूं। पिछड़ा वर्ग बर्दाश्त नहीं होता है लालू ऐश्वर्या यादव के परिवार को। जी, ऐश्वर्या जी, हाँ प्रियंका जी, इनकी सारी बात ना मुझे मस्खरी लगती है, इसीलिए मैं इनका क्या जवाब दूं। लकड़बग्गों का मैं जवाब नहीं देती, ये सामंती लकड़बग्गा है, ये इसीलिए बैठाया जाता है कि ये वो मेरे सामंती जवाब लकड़बग्गा। मैं इनका जवाब नहीं दूंगी। मैं पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता हूँ, अजय आलोक जी को मैं जवाब दूंगी, एक एक लकड़बग्गों करके। को नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको मैं ऐसे खारिज करती हूँ। आगे बढ़िए आप। ऐसे अजय जी आपको कर देते हैं ये। आई डोंट लाइक ऑल दिस, डोंट डू दिस। उससे बड़ा लकड़बग्गा कौन है? आई डोंट, देखिए रत्नाकर जी अपने में मस्त है, अपना बोला 1.5-2 मिनट फिर फोन कॉल पे लगे। ये ऐसे ही, ये कांग्रेसी लोग ऐसे होते हैं, अपना बोला फिर आगे निकल लो, कोई मतलब नहीं दूसरे से। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, यू रिप्रेजेंट राहुल गांधी लाइक हाउ रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सॉरी, बोलिए पंकज जी, सॉरी तो चुप करिए पहले। ये जो स्कूली डिबेट टाइप की करते हैं बेकार के, आपको डिबेट अच्छी नहीं लगती सर? हाँ नहीं ये डिबेट का स्तर है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। इतनी जिम्मेदारी निर्वाचन आयुक्त को, मुख्य निर्वाचन आयोग को जाति बिरादरी करते हैं कि पिछड़े वर्ग के हैं इसलिए लोगों को पसंद नहीं है। जाति बिरादरी मुख्य निर्वाचन आयोग की किसने बताई थी 2002 में? गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने। रोहित काम डाउन। जेएम लिंगो, उनके बाद में क्या कहा था आपको यहाँ पे? अजय आलोक भूल गए कि उन्होंने से कहा तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी जी को करनी पड़ी। भूल गए आप कि मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा मोदी जी से आप लोग ढीठ है क्या? के बारे में नहीं पंकज जी आपके चिर युवा नेता वैश्य बालक अजय जी गिव पंकज जी 30 सेकेंड। आप पत्रकारों की जाति पूछ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जाति पूछ रहे थे। इटली से आए हैं क्या? जेम्स माइकल लिंगो इटली से आए हैं क्या? मोदी जी कहते थे कि जेम्स माइकल लिंगो राजीव गांधी से बीच में जाकर गुपचुप मिलते हैं। गलत थी, आज तो किसी ने ये बात कही नहीं। और ये सज्जन जो बैठे हैं कभी बता रहे हैं कि जो आदमी खुद हिंदू नहीं है वो दूसरों की जाति पूछ रहा है, और देश उसको, और आपके जैसा विपक्ष उसको नेता मान के चल रहा है। एक सेकंड वो क्योंकि जूम पे है। अपना बोलने का कम से कम। अजय जी वो जूम पे है, उनका ऑडियो नहीं आ रहा। गिव हिम 30 सेकंड्स, मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा अरे राहुल गांधी जूम पे हैं, हूं। अरे राहुल गांधी पूरी की पूरी कांग्रेस जूम पर है, क्या बात आप कर रहे हैं? धरती पे है कहां? अरे अगर तहरी में तिनका नहीं है आलोक जी, तो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने से निर्वाचन आयोग बड़ा गंदा, बड़े गंदे नंबर पे रुके तिनका नहीं है। सांप सीढ़ी खेला है ना, 99 पे रुके हुए हैं। क्यों किया जा रहा है? 99 पे जो सीढ़ी होती है वो सीधे 0 पर आती है 1 करने पे। की बेईमान नीयत। एक एक करके प्लीज, थैंक यू। एक एक करके गिरता है, लूडो खेला कि नहीं? वही हाल है राहुल गांधी जी का, वही हाल है। एक सेकंड अजय दादा एक सेकंड। पंकज सर, पंकज जी देखिए, सुनने में मैं आपकी बात मानता हूं, अजीब लगता है। अभी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो मुख्यमंत्री थे तब की उनकी प्रतिक्रिया याद है 2002 की। आपको राहुल गांधी की 2024-25 की कमेंट्स याद नहीं है? कितने अफसर पीएमओ में कौन सी जाति के हैं, कौन पूछ रहा था? लेकिन उन्होंने निर्वाचन आयोग, करिए डिफेंड, करिए डिफेंड। जाति बिरादरी को लेकर कभी कोई आरोप नहीं लगाया, एक पर्टिकुलर अफसर का नहीं लगाया, पूरा का पूरा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे लगा दिया, वो ठीक है। पंकज जी आप जैसा आदमी तो ये नहीं करना चाहिए ना। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था के और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या मुंह छिलती है? नहीं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या मुंह छिलती है? नहीं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी इज नॉट। आप मेरी बात देखिए पंकज जी, वो भी वही कर रहे हैं। अगर आप 2002 का प्रधानमंत्री का कोई प्रतिक्रिया उस समय के इलेक्शन कमीशन पे डाले, आप अभी तो देखो, जिनके खुद के, ये पुरानी कहावतें ऐसे ही नहीं लिखी हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो कहां पत्थर मारने जा रहे हैं भैया। अभी राहुल गांधी जाति पूछ पूछ के पत्रकारों तक को तो छोड़ा नहीं। नॉट इवन अस पंकज जी, आपको हमको नहीं छोड़ा कि तुम्हारी कौन सी जाति है।
ये नहीं छोड़ा। ठीक कहा। ये राहुल गांधी हैं तो वो दिन को रात कहेंगे, वो भी ठीक है। डिबेट का एक स्तर बना के रखिए। हाँ, राहुल गांधी को मत बोल दीजिएगा कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का एक स्तर बना के रखो। संसद में जाके प्रधानमंत्री को डोंट गिव अ बियर हग। अब बियर हग समझते हैं ना आप क्या कहते हैं? अब बात समझिए अजय आलोक जी, स्तर सब यहीं से बने, वहां से ना बने कुछ। संसद में जाके ताली दो हाथ से बजती। अजय जी, संसद में जाके आंख मारो, संसद में जाके आंख मारो, बियर हग करो, ये बड़ा पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनता है। हाँ, उसके बाद चढ़ के प्ले कार्ड दिखाओ, और उसके बाद बार बार सब हमारे भगवानों की फोटो दिखाओ। दूसरे धर्म तो कोई बचा नहीं ना, खाली हिंदू धर्म बचा। खुद हिंदू है नहीं और हिंदुओं को टारगेट करते रहते हैं। ये संसद की मर्यादा है। और यहां बैठ के पंकज शर्मा डिस्कोर्स सिखा रहे हैं। कमलनाथ से डिस्कोर्स सीख के आइए। 2018 में गए थे ना चुनाव आयोग, रिवाइज वोटर लिस्ट निकालने के लिए। चुनाव आयोग ने क्या बोला था? कमलनाथ की बात भूल गए आप राहुल गांधी के चक्कर में आके। पंकज जी, उम्र का असर पड़ रहा है, थोड़ा मेमोरी रिफ्रेश करना चाहिए ना। 18 की बात है, 7 साल पहले की। लगातार यहां पे घिनौने तरीके से विपक्ष भौंडा प्रदर्शन कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति के झूठ पे जिसका सफेद झूठ पकड़ा जा चुका है।